मेरे कॉलिग्स कहते थे कि अली ऑनलाइन पे लोग जो है वो कैसे पढ़ सकते हैं। तो मैंने कहता था एक दिन आएगा ये होगा। मुझे नहीं पता था कि वो 2020 में आ जाएगा। अगर हमारे बच्चे थोड़े से बद इखलाक हो रहे हैं, राइट, तो आई थिंक इसमें ज्यादा कसूर हमारा है। आप यकीन माने मैंने ऐसे ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं जिनको ये नहीं पता कि उनका बच्चा किस स्कूल में पढ़ रहा है। नॉट दैट कि एक बच्चा पूरा एंटायर 8 घंटे जब वो खाना खा रहा है तब भी गैजेट देख रहा है, सुबह उठ रहा है गैजेट देख रहा है, रात को सोने लगा है तो उसने गैजेट देख के सोना है। वो आके ट्रैवल कर रहा है, गाड़ी में बैठा है, उधर जा रहा है, गैजेट चल रही है साथ। दिस इज रॉन्ग। सबसे पहला स्कूल घर है। अच्छा, मेरा थोड़ा सा एक पैटर्न है कि जब मेरे पास कोई टॉपिक आता है या कोई गेस्ट आता है तो मैं अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सा बात करती हूँ और उनसे उनके सवाल भी लेती हूँ। तो आज शो पर आने से पहले मेरे फादर मेरे पास बैठे हुए थे, तो मैंने कहा आज मैं एजुकेशन के हवाले से बात कर रही हूँ और एक एजुकेशनिस्ट हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे, तो अगर आपका कोई सवाल या कोई कंसर्न है, और वो सोशल वेलफेयर से उनका बहुत ताल्लुक रहा और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी, तो वो मुझे बताना शुरू हो गए कि नहीं मेरी तबीयत नहीं ठीक, आई एम वेरी डाउन। तो फिर थोड़ी देर के बाद चाय पीते हुए उन्होंने एक सवाल मुझे कहा कि आप ये ज़रूर पूछना, और आई एम श्योर कि इस जनरेशन के जो लोग हैं वो बहुत डीपली बहुत सारी बातों को देखते हैं, तो आई थॉट कि मैं उनका सवाल एज इट इज़ आपके सामने रखूँगी। उन्होंने कहा कि तालीम है, डिग्री है, बड़ी बड़ी फीसें भी जा रही हैं, लेकिन तरबियत नहीं है। बदतमीज़, बद इखलाक, शऊर नहीं, किरदार नहीं, ये तालीम याफ्ता तबके का हाल है। तो इससे मुझे उनका कंसर्न कि वो अभी की जनरेशन के बारे में, ये जनरेशन ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं कि वैल्यूज़ नहीं है, लम्हा फिक्रिया भी है। ये लोग हमारे लिए परेशान होते थे, हम अब अपने बच्चों के लिए होते हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? आई थिंक उनकी बात बिल्कुल बजा है। मैं चलो वो तो बहुत एक्सपीरियंस और बहुत उन्होंने उम्र में एक्सपीरियंस लिया होगा, मैं इतना थोड़ी सी नहीं है। कड़वी भी थी वैसे कुछ ज्यादा, बहुत, लेकिन बात बिल्कुल सच थी। मेरे वक्त में अगर मैं अपनी बात करूं तो आज से लेट्स से 25 30 35 साल पहले, मतलब कि जब हम स्कूल्स में थे और हमारे टीचर्स हमारे साथ से गुजरते थे तो वी यूज्ड टू बी क्वाइट एंड वी यूज्ड टू स्टैंड अप एंड से सलाम। मतलब आपने स्टाफ रूम एंटर होना है, आप नॉक करते थे, एक एक चीज होती थी कि अपने टीचर से बात करेंगे, रिस्पेक्ट, खौफ, डर, ऑरा टीचर का, और वो सब चीजें होती थी। आज का फिर आहिस्ता आहिस्ता इट हैज विदर्ड अवे, राइट। अच्छा, मैं इसमें अब ये नहीं कहता कि इसमें अब खाली एक बच्चे का कसूर है या पेरेंट का कसूर है, इसमें टीचर का कसूर है, इंस्टीट्यूशन का कसूर है। आई थिंक सारे मिलके फैक्टर्स ने इस चीज को जन्म दिया। और फिर उसके बाद हमारे मुल्क में जो कोविड आ गया एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, राइट, और हमने बेसिकली अपने बच्चों को हमने पहली मर्तबा सीखा कि इंटरनेट पे और बहुत कुछ हो सकता है। यू नो, जब अगर मैं बात करूं 2010 की, तो 2010 में आई वाज वन ऑफ द पायनियर्स ब्रिंगिंग ऑनलाइन एजुकेशन टू पाकिस्तान, यू नो, एंड तब मुझे मेरे कॉलिग्स कहते थे कि अली ऑनलाइन पे लोग जो है वो कैसे पढ़ सकते हैं। तो मैंने कहता था एक दिन आएगा ये होगा। मुझे नहीं पता था कि वो 2020 में आ जाएगा, राइट। तो कोविड केम टू अस एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, राइट। हमें पता चला कि जूम क्या होता है, हमें पता चला कि चीजें आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, यू नो। अच्छा, इस सारे सिनारियो में क्या होगा कि सारे सिनारियो में आपने बच्चों को इतनी ज्यादा लिबर्टी दे दी इंफॉर्मेशन की, इतनी एक्सेस दे दी इंफॉर्मेशन की। आज छोटे से छोटा बच्चा जो है उसके पास बहुत एम्पल इंफॉर्मेशन है, जो आई थिंक उस एज के लिहाज से नहीं होनी चाहिए। आप होली कुरान भी देख लें, अल्लाह ताला ने बेसिकली नमाज भी एक सर्टेन एज में जाके कहा कि अब नमाज फर्ज हो गई है। इसका मतलब है कि उससे पहले वाली एज तो बहुत वॉलेटाइल सी एज थी, जिसमें हर चीज हम बच्चे को नहीं बता सकते। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को डिस्क्लोज करते हैं, राइट। सो देयर इज a disclosure to a child of information, I mean regarding information। अब सही बात है, जो हम O levels में पढ़ाते हैं, मैं वो ग्रेड 5 को तो नहीं पढ़ा सकते, करेक्ट। लेकिन हमने जब इंफॉर्मेशन देने पे आए तो हमने उनको बड़ों वाली इंफॉर्मेशन हमने छोटे बच्चों को दे दी। सो आज की तारीख के अंदर ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे बच्चों, अगर हमारे बच्चे थोड़े से बद इखलाक हो रहे हैं, राइट, तो आई थिंक इसमें ज्यादा कसूर हमारा है, हमारा पेरेंट्स का भी, और हमारा है। हमने उनको बताया नहीं कि ये सही और गलत में फर्क क्या होता है। हमने कितना अपने पास बिठा के दीन पढ़ाया, नहीं पढ़ाया हमने। आपका बच्चा अगर आपका टैंट्रम थ्रो करता है तो आप जाके उसको कोई गिफ्ट ले देते हैं, या उसको कहते हैं ये गैजेट ले ले, रो रहा है गैजेट ले ले। कभी आपने अपना उसको टाइम दिया कि आप जाके खुद बैठे हैं बच्चे के साथ, एंड प्लीज लिसन टू द चाइल्ड व्हाट ही और शी हैज टू से। तो बच्चे के साथ हमारी नेचुरल बॉन्डिंग में होती चली जा रही है। आप यकीन माने मैंने ऐसे ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं जिनको ये नहीं पता कि उनका बच्चा किस स्कूल में पढ़ रहा है। यस,
इतना ही शौक मुझे भी लगा था। अनअवेयर्ड या ऐसे भी होता है। सो अब अच्छा, अब उसके पीछे रीजंस क्या हैं कि बोथ द मदर एंड फादर आर वर्किंग। अग्रीड। लेकिन आपके पास जितना बाकी टाइम मिल रहा है उसमें तो बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें। तो अच्छा, इसमें जो आप अब बात कह रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा जो मेन कल्प्रिट कह लें या एक प्रॉब्लम कह लें कि हमने बच्चों को गैजेट्स जो उनके पास हैं और सारा बच्चों का हाइपर भी होना, पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है बच्चों का। मुझे रिसेंटली मेरी एक कॉलीग ने कहा कि वो अमेरिका यूएस गए अपनी पूरी फैमिली के साथ, तो कहती मैं अपनी बेटी से कह रही थी कि बेटा देखो और सारा घूमो फिरो, खाना एंजॉय करो, और वो अपने पूरे ट्रिप में 30 डेज के वो सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज़ में थी तो वो उसका आईपैड था। तो हमने अपने बच्चों को बेसिकली खुद अपने आप से डिस्कनेक्ट कर दिया, दूर कर दिया हमने। इंडीड, हमने खुद दूर कर दिया। अच्छा, मैं वैसे देखिए, एक्सेस यूज ऑफ एनीथिंग इज बैड। yes. आप अगर खाना एक्सेस खा लेना तो वो आपके लिए जहर है, उतना ही जहर है जितना एक सांप में जहर होता है। गेटिंग मी? गैजेट यूज करना इज नॉट बैड, मैं भी यूज कर रहा हूँ, राइट? शायद मेरे बच्चे भी यूज कर रहे होंगे, लेकिन my point is that कि there should be a certain time, right, कि जिसके अंदर you think that as a parent, if I talk as a parent, right, तो अगर मैं अपने बच्चे को गैजेट दूंगा तो मैं उसको बताऊंगा कि ये चीज देखनी है, मुझे पता है इस चीज में इंफॉर्मेशन है, राइट, बस इतना एंगल देखनी है, बस दैट्स ऑल, खत्म। उसके बाद स्टोरी एंड्स। फिर मैं उसे पूछूंगा व्हाट डिड यू सी एंड व्हाट डिड यू वॉच, राइट, लेट्स अप्लाई दिस। सो इट इज हाउ यू प्ले विद द लाइफ, नॉट दैट कि एक बच्चा पूरा एंटायर 8 घंटे जब वो खाना खा रहा है तब भी गैजेट देख रहा है, सुबह उठ रहा है गैजेट देख रहा है, रात को सोने लगा है तो उसने गैजेट देख के सोना है, वो आके ट्रैवल कर रहा है, गाड़ी में बैठा है, उधर जा रहा है, गैजेट चल रही है साथ। दिस इज रॉन्ग। देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम। A child educated only at school is an uneducated child. सबसे पहला स्कूल घर है। ट्रू। अच्छा, हम अपनी बात करूं तो मेरा भी पहला घर है। हम यहाँ सब चाहते हैं ना, अभी के जो पेरेंट्स का, आपका तो खैर बहुत एक्सपीरियंस या सब आपने ऑब्जर्व बहुत कुछ किया होगा, तो जैसे मैं भी एक इंटरेक्शन वाला काम है, लोगों से मिलना, तो उनके बिहेवियर्स, अब पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा अब स्कूल चला गया, अब ये यहाँ से एक ब्रांड न्यू बच्चा बनकर आए, हम उर्दू स्पीकिंग या पंजाबी स्पीकिंग है लेकिन बच्चा अंग्रेजी बोले, बेहतरीन स्कूल। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए कोई फनी एक्सपीरियंस, कोई कहानी कभी रही हो? क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं खुद भी देख रही होती हूँ, और आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन जो चाहता है कि मेरा बच्चा उर्दू बोले, और उर्दू गुलाबी उर्दू ना हो, साफ उर्दू हो, तो मैं उसकी हे खे की करेक्शन करवाती रहती हूँ। पंजाबी भी बोलो बेटा, क्योंकि हम पंजाबी हैं, वी लिव इन पंजाब, तो आपको पंजाबी आनी चाहिए। हाँ, तू और तुसी की तमीज का फर्क हमें पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखाना है या बताना है। लेकिन हमारे यहाँ पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चे उर्दू बोलें, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चों को पंजाबी आए, और वो चाहते हैं कि सिर्फ उनके बच्चे अंग्रेजी बोलें। और जो स्कूल्स हैं वो एक ब्रांड नेम बन चुके हैं। ये भी एक खौफनाक बात नहीं है कि ऐसा है, एक रेस लगी हुई है, आप ब्रैग कर रहे हैं कहीं पर बैठ के कि हमारा बच्चा तो फलाने स्कूल में जाता है हमारा, तो क्या बच्चे क्या बनेंगे फिर जब वो ये सब कुछ पेरेंट्स को ही करते हुए देख रहे होंगे? अग्रीड। आपका जो दूसरा क्वेश्चन मैं उसको पहले लेता हूँ, राइट, दैट स्कूल्स ब्रांड बन गए हैं या हमने ब्रांडिंग कह दी है। देखिए, मैं इस कॉन्सेप्ट के बहुत अगेंस्ट हूँ, बहुत अगेंस्ट। और मैं आई थिंक मैंने ये आज से 3-4 साल पहले भी पॉडकास्ट की, मैंने तब भी कहा होगा, 7-8 साल पहले की होगी मैंने तब भी कहा होगा कि education or health, they are service sectors. They are known by the human resource, not the brick and mortar building. You know, आप बहुत अच्छी बिल्डिंग बना लें, उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स नहीं, अच्छे टीचर्स नहीं है, तो वो स्कूल कहलाने के काबिल नहीं है। एक अच्छे डॉक्टर्स नहीं है तो वो अस्पताल कहलाने के अच्छा अस्पताल कहलाने के काबिल नहीं है, राइट? हम कौन से यहाँ पे कोई अरमानी की जीन्स बना रहे हैं? करेक्ट। वी आर नॉट मेकिंग अ प्रोडक्ट, right? If you have good human resource, it's a good school. Don't brand it. इसको ब्रांड, ये अपने बच्चों के ज़हन में ये मत डालें। फिर बच्चा क्या होता है कि मैं इस स्कूल में जा रहा हूँ, फलां स्कूल में, अब वो फलां स्कूल में कोई 4-5 बच्चे और बड़ी बड़ी गाड़ियों पे आ रहे हैं, राइट? अब मेरा बच्चा यहाँ चला जाएगा फुल कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, या वो जगह जी मैंने अपनी इस छोटी वाली गाड़ी में नहीं जाना, लोग मुझे क्या देखेंगे, राइट? ये चीजें खत्म होनी चाहिए, ये खत्म होनी चाहिए। और ये कब खत्म होंगी? जब अवेयरनेस आएगी। हमारे मुल्क में अवेयरनेस की कमी है।
right? The plan now which I have, right, which I'll soon share with you as well. मैं आपसे soon share करूंगा off the record, नाम बता right? देंगे अगर आप Off तो the record share करूंगा okay, plan में अपना कि जहां पे इंशाल्लाह हम्म। इंशाल्लाह I will be running some awareness campaigns, right? कि हमें इस मुल्क की एजुकेशन को किस तरह बेहतर करना है, हमें किस तरह सबको मिलके करना है. मैं अकेला नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, right? We all need to work hard just for a bigger cause. I always say that कि एक higher perspective होना चाहिए आपके काम करने का. आपका higher goal क्या है, आपने achieve क्या करने जा रहे हैं, Correct. right? There should be higher goal to it. लेकिन इसके लिए आप समझते हैं कि पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग, काउंसलिंग, अवेयरनेस का होना इज द मेन थिंग, is the key to it. क्योंकि अच्छा मेरा अगला सवाल नहीं पिछला सवाल एक रह गया आपका. ओके प्लीज. ठीक है. And that is you talked about the language as well. असल में ना हम आइडेंटिटी क्राइसिस के अंदर है. हमें ये नहीं पता हमने इंग्लिश बोल के पंजाबी ही है मेरे ख्याल से. पठान पश्तो बोलता है, सिंध में जाएं सिंधी बोलते हैं, मुल्तान से आगे भी सराइकी बोलते हैं. सिर्फ और उसको ओन करते हैं. And when they're actually talking, they actually talk in their own language. हम पंजाबी बोलने में शर्म महसूस हैं. अच्छा मैं इस बात को इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन ये करना चाहूंगी कि और जब भी मैं ये बात किसी को कहती हूँ तो वो को अप्रिशिएट करते हैं, और जितने लोग सुन रहे हैं ये रिपीट करने का मकसद ये है कि अगर कोई आपको भी तुम पेंडू हो कहे तो आपने उसको ये लॉजिक या ये बात कहनी है कि हम जिस जगह में, जिस खित्ते में पैदा होते हैं वहाँ की एक सर्टेन लैंग्वेज होती है, और जब हम उसमें बड़े होते हैं, जवान होते हैं, सारी जिंदगी वो लैंग्वेज वहाँ पे बोली जा रही होती है. पंजाब में पंजाबी सुनते हुए हम बड़े हो रहे हैं, तो ये इलाकाई ज़बान है, और आपकी इलाकाई ज़बान की झलक हमारी ज़बान में दिखना कोई शर्म की बात नहीं है. ये हम क्यों इस पर शर्म महसूस करते हैं? Indeed.